सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। आज दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करीथन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाहिए। संपूर्ण मानव समाज में सेवा भाव के अपने महत्व होता है। यही सेवा भाव का अपन मुख्य लक्ष्य बनाए के विश्व के हरेक जगह ही काम करे वाले संस्थान मध्य नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के अपने महत्व और स्थान है। ये संस्था हरेक आफत के समय में अपने मूल्य और मान्यता पर आधारित रह के दूर दराज के गांवन तक जरूरत के अनुसार के सहयोग पहुँचावे के प्रयासरत रहत है। यही क्रम में यह संस्था के द्वारा आपातकालीन सेवा अंतर्गत बाढ़, आग लागी, भूकंप, आंधी पानी, सड़क दुर्घटना के साथ है प्रकृति और मानव सृजित संकट के समय सहयोगी के रूप में घर घर तक पहुंचत है। तो रक्त संचार सेवा के मार्फत जन जन तक खून की जरूरत का पूरा करके मानवीय धर्म के पालन करत है। शायद यही सब सेवा भाव के नाते हुई विश्व के लगभग हरेक जगह ही यह संस्था के पहुँच है। आफत के समय के मुख्य सहयोगी के रूप में विश्व स्तर पर यह संस्था का माना और जाना जाता है। यही नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के एक शाखा के रूप में आप लोग अपने यहाँ से काव सेवा और सुविधा दिया जाता है। तब से निरंतर मानवीय सेवा में काम करता है संस्था हो। जैसे कि अब आपके आग लागी, बाढ़ी पीड़ित, पहिरो, हवा हुरी, शीतलहर लगाए डिजास्टर दैविक प्रकोप में काम करता है। वैसे स्कूल कैंपस लेवल में युवा सर्कल, जूनियर सर्कल में भी काम करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी फर्स्ट एड में भी काम करता है। उसके बाद में आपके रक्त संचार सेवा भी देता है। हर एक मानवीय सेवा में का बोले नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी लगा है और निरंतर मानवीय सेवा ही करता है। मानवीय सेवा भाव का मुख्य लक्ष्य लेके संचालित इस शाखा में मुख्य रूप से कौने किस्म के विपत्ति संबंधी समस्या दिखाए मान होता है और ये सबका अवस्था कैसन है। अब बाढ़, आग लागी, अब बाढ़ से ज़्यादा हमन के यहाँ पे आग लागी, हमन के डाटा देखा जाए तो आग लागी है। और पहले के तुलना में, विगत बरस के तुलना में अब न्यून हो चला गया है। न्यून हो कारण का है कि अब आपके पहले से झोपड़ी रहत घर पालिका लोग भी का बोले अभी हटावत चाहत हैं, टीन वगैरह भी उपलब्ध करावत हैं। आदमी रेमिटेंस विदेश से भी पैसा कमाए के, तो जोन पहले रहा का बोले झोपड़ी वाला चीज़ वो हट के का बोले अब आपके जोन है अभी पक्का में अथवा जस्ता पाता में भी सीमित हो गया है। एकरे नाते का बोले आग लागी भी अब हमन के डाटा अनुसार से और राहत के अनुसार से आग लागी भी कम हो गया है। अब बाढ़ी पहिरों में का है अब आपके बहुत यहाँ थोड़ा सा है आपके भाई यहाँ ये हमन के 12 नंबर वार्ड का अकबरपुर हो गया, ये सीहो खोर के खोरिया ओरिया हो गए, यशोधरा का कुल ये हमें थोड़ा सा अभिन्न भी है। लेकिन हरदौना हो गया महाराजगंज का, ऐसे में थोड़ा बहुत है। लेकिन पहले के तुलना में इहो भी न्यून भा है और न्यून हो जाते। तटबंध भी बना है, तटबंध भी बनाई गया है। पड़े के खंड पे हमरे राहत जोन है उपलब्ध करावा जाता है। यह स्थिति में विपत में पड़ा लोगन का मानवीय सेवा दे वाले अग्रणी संस्था के रूप में रहा। यह संस्था के द्वारा आप लोग कौने विधि और प्रक्रिया से पीड़ित लोगन तक सहायता पहुंचावा जाता है। अब पॉलिसी से हमन के संस्था हो, संस्था से का बोले केहू मान ले वजह आग लग गए तो वहाँ के का बोले अब घटना स्थल अब कैसन है, 1 2 ठू है तो वहाँ के बड़ा कार्यालय से सिफारिश प्लस प्रहरी मुचुल्का के साथ आवत हैं, हमरे राहत देवा जाता है। अब ढेर संख्या में जब लग जाता है घरों मान लेवा जा जल गए
ढेर नष्ट हो गए तो हमरे भी खुद घटनास्थल पे जाए के का बोले ओकर निरीक्षण के वहीं स्पॉट पे ही का बोले हम लोग का बोले राहत सामग्री भी वितरण करा जाता है। विपद के समय एक मानव के खातिर छोट से छोट सहयोगों का विशेष महत्व होता है। वो लोगन का जल्दी से जल्दी सहयोग पावे के जरूरत रहत है। वह स्थिति में पीड़ित लोगन तक आप लोगन का सहयोग जल्दी से जल्दी कौने विधि और प्रक्रिया से पहुंच सकत है। अब संपर्क करे के हमन के वहाँ के प्रत्येक पालिका में उपशाखा भी है। 10 पालिका है, 10 पालिका में हमन के प्रत्येक पालिका में उपशाखा भी है। उपशाखा में भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब संपर्क करे ले कोनो कुल जगह तो कार्यालय नहीं है, सबके जानत भी नहीं है। लेकिन का है कि अब आग लागी है अथवा बाढ़ी आए तो आपके जिला प्रशासन में आवे पड़त है। वहाँ के बड़ा कार्यालय आपके सिफारिश देता है और बाद में यहाँ जौन है प्रहरी मुचुल्का प्रहरी रिपोर्ट बनत है वो लेके जिला प्रशासन में आवत है। जिला प्रशासन सिफारिश करत है और बाद में वन कार्यालय में जाते हैं। वन कार्यालय उनका सहूलियत दर के लकड़ी उपलब्ध करावत है। वही के सिलसिला में का बोले आवत के समय हमन के भी लगे निवेदन लेके आवत हैं, हमरे भी राहत उपलब्ध करावा जाता है। लेकिन अब ज़्यादा के हो संख्या बताए ना आपके ढेर संख्या में 20, 22, 25, 50 घर आग लग गए अथवा बाढ़ी आई गए तो हमारी स्पॉट जगह पे पहुंच गए, उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध करावा जाता है। आप लोग पीड़ित लोगन तक सेवा और सुविधा पहुंचावे के क्रम में स्थानीय सहयोगों का परिचालित किया जाता है कि नहीं? नहीं, हमन के अपन पैकेज रहता है, हमरे वही लेके जावा, हमें दूसरे के से मांग के हमरे नहीं लेके जावा जाता है। हमन के अपने रहता है, भाड़ा कूड़ा, तिरपाल, कंबल, बाल्टीन, कपड़ा लत्ता ये कुल हमन के पैकेज रहता है, हमरे अपने लेके जावा जाता है। हमरे क्यों से लेवा नहीं जाता, हमरे क्यों से उठावा नहीं जाता है। हमन के यहाँ प्रदेश गोदाम बुटोल से आवत है, बुटोल में का बोले केंद्र से आवत है, केंद्र से बुटोल आवत है, बुटोल से हमारे यहाँ जिला में लावा जाता है। 50 घर ऑलरेडी हमन के पास सामान रहा था, वह वितरण करा जाता है। मान लीजिए कहूँ जो है उस बड़ा घटना घट गया, मान लीजिए 50 घर परिवार के लगे तो हमन का ऑलरेडी रहा था। मान लीजिए अब 100 घर लग गए, 80 घर लग गए तो 50 तत्काल वितरण करके हमारे फिर का बोले बुटोल से अंचल मैंने बुटोल प्रदेश गोदाम से का बोले तान के का बोले हमरे का भी वितरण करा जाता है। विपद के समय में यही किस्म से सेवा और सुविधा उपलब्ध कराए से पीड़ित लोग कौने कौने किस्म के राहत महसूस करत हैं? वह कहना है अब आपके आग लग गए, अब ओकर कुल जरी के, अब जर के तो खाना के हमें बनावे, के हमें पकावे, के हमें खाए। घर जर के कैसे सूते तो हमरे बर्तन देवा जाता है, तिरपाल देवा तत्काल छाई के सूते, कपड़ा लत्ता जर के हमरे को कपड़ा लत्ता देवा जाता है क्योंकि को तुरंत अगर अंग ढक जाए यह कुल हो। विपद व्यवस्थापन के साथ है आप लोग अपने यह शाखा के मार्फत स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौने कौने किस्म के सेवा और सुविधा उपलब्ध करावा जाता है और ये सुविधन का उपलब्ध करावे के क्रम में कौने कौने किस्म के चुनौतियों के सामना करे के पड़त है? स्वास्थ्य सेवा में का बोले जो है हमन के सबसे बड़ा भूमिका तो रगत का है, ब्लड बैंक रेड क्रॉस संचालन करत है। अब ऐसा हमन के का बोले यह तौलिहवा के कपिलवस्तु जिला के तौलिहवा जो मधेसी भेग में है, यहाँ ब्लड बैंक चलावे बहुत चुनौतीपूर्ण का काम है। अब आपके 2069 साल में एक ब्लड बैंक का स्थापना यहाँ तौलिहवा में है, तब से निरंतर चला आवत है। पहले भी हॉस्पिटल भी वैसा नहीं रहा, यह हमन के तौलिहवा हॉस्पिटल रहा। पृथ्वी मैंने कौन हॉस्पिटल रहा पहले उतना तो याद नहीं होता मैं। ये टहरा में रहा, डॉक्टर लोग भी एक ठू रहते रहे, वो नहीं बढ़िया होत रहा तो रिफ़र होत रहा। बाद में हॉस्पिटल वृद्धि है, अब ऑपरेशन वगैरह भी हो लाग है। अब आपके यहाँ ब्लड बैंक भी एकदम निरंतर रूप से संचालन में है। लेकिन अभी संचालन करे के लिए अब हमन के सोच एक ठू का है कि अरे बाप हम खून दे देवे तो हम कमज़ोर हो जावे। हमन के ई मधेश भेग में एक कंसेप्ट है का आपका, ये सोचाई है का बोले खून दे देव तो दादा के दी खूनवा। यही सोच का बदलाव आज के दिने विशेष रूप से जरूरी है। एकरे खातिर यहाँ के लोगन का खून दान के महत्व और यही दान से दान करता लोगन का होने वाले स्वास्थ्य संबंधी और मानवीय फायदा के बारे में जानकारी दे की जरूरत है। लेकिन खून दिए से कोनो कमजोरी कोनो परेशानी नहीं होता है। आपके 18 बरस से लेकर 50 बरस तक के लोगन के निकाला जाता है। और बाद में यहाँ खून दिए से फायदा का है कि का बोले जे नियमित रक्तदान करत है कि खून निकलवावत है या कहूँ भी निकलवावत है का बोले प्रत्येक 3-3 महीना में निकलवावत है तो का हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज ये रोग के न्यून संभावना रहता है। लेकिन अब यहाँ हमन के सोचाई का अरे बाप हम खूनवा दे तो हम कमजोर है, हम किसान मन नहीं हुई, हम कैसे का अपन खेत गोड़ पाइब, कैसे का बोले अपन जो है
खेत जोत पाए कहीं कहीं कंसेप्ट है। ऐसे में हियाँ एक मार तो अब आवल नहीं तो हमरे तो दिन भर झेला जाला। ऐसन झलाई के क्रम में आप लोग यहाँ के स्थानीय लोगन का खून दान करे के खातिर तैयार करे के क्रम में कौने कौने किस्म के गतिविधि किया जाता है और इससे वो लोगन में कौने कौने किस्म के बदलाव आवा पावा जाता है। तो हम एक मरतबा हम और हमार एठू यहाँ ध्यान चंद्रमणि त्रिपाठी भाई हैं, उनसे सहयोग मने सलाह करके सहयोग करो भाई कि तनिक हमन के मदेशी भेग के जोन का बोले ई सोच है कि खून देह से हमन कमज़ोर हो जावा जाई, ओकरे बाद में यहाँ हमरे काम नहीं कह पावा जाए तो एक चीरा जाए का बोले एक हटावा जा कह के तहीं भाई सहयोग करो और तहीं से का बोले ही मधेश भेग में कहूँ जा का बोले एठो रक्तदान शिविर रखो, वहाँ हमरे भी आवा जाई और करा जाए और लोगन के बतावा भी जाई कि का बोले एक देह से कुछ नहीं होता है। लेकिन अब करे के लिए प्रैक्टिकल दिखावे पड़ा कैसे होता है। पहले तो अब जावा जाई कहा जाई तो नहीं दिए, तो ध्यानेंद्र मणि भाई से हमार का बोले बातचीत भय, वह दौरान में का कहा गए कि अब वह निकलो ही हैं कि नहीं निकलो ही हैं, तो पहले हम इनके दिखावे पड़ा। तो हमरे 10 लौंडे यहाँ से तैयार करके परसों यहाँ के अमलनहा में ले गवा गए। वहाँ जाए के बाद में का बोले हमरे का बोले ऐसे लड़के लेके गवा गए है और प्लस हंसिया कुदारा भी लेके गवा गया है, हंसिया कुदारा भी लेके गवा गया है कि का बोले वहाँ खबर करावा गए गांव भर में कि आओ यहाँ खून निकाले वाले आवत हैं और देखो का बोले खून केहू नहीं देखा है, जेका इच्छा लागी दिहो ना इच्छा लागी न दिहो, लेकिन आए के देखो खून कैसे निकल जाता है, खून निकालने के बाद में का होता है। कहीं वो कार्यक्रम हमारे एक दिन रखा गए, वह कार्यक्रम हमारे गवा गए, यहाँ के 10 लड़कन के हमारे डोनर के बुला के लेके गवा गया रहा कि दिखावा जाए और करा जाए कहीं के लई गवा गए। 4 दिन के पहले हमारे यहाँ ब्लड निकाला गए, और बाद में यहाँ उन्हें कुदरा देवा गए, पानी पिलावा गए, पानी पिलावे के बाद में यहाँ उन्हें कुदरा देवा गए। हमरे कहा थोड़ा ही खन के दिखाओ, उन खनिन भी उन घास भी काटिन, वह लोग किसान देखिन भी। हमरे खाली 10 लड़कन के यहाँ से ले जाए के बाद में खाली 4 लोगन के निकाला गया, बाकी 36 लोगन के काबले गांव के ही लड़कन के ब्लड निकाल के लायक हमरे यहाँ वितरण भी करा गए। तो कहा है सोच हटावे पड़ा। वही शिविर का संचालन करे के क्रम में वहाँ के लोगन के सोच में कौने कौने किस्म के बदलाव आवा देखे के मिला रहा। लोग देखी हैं तब वह हटी, अरे बाप 4 मिला दिहिन तो कुछ नहीं भाई, हे कुदरो चलावत है, हे हंसियो लेके घसियो काटत है, इन्हें तो कुछ नहीं भा है। कह के हमारे 6 लोगन के होल्ड कर देवा गए, बाकी का बोले 36 लोग वहाँ के निकालिन और गांव वाले भी देखा देखी निकाले। तो एक कंसेप्ट एक दूर करे पड़े कि खून निकाले से ना ही कमज़ोर हुई, कोनो फर्क नहीं पड़े वाला है। खून निकाले से केहू जान बचत है, एक अपन भी शरीर का फ़ायदा भी होता है, हमन के नया खून बनत है, रिफाइन होता है, रोग दोग दूर होता है। एक फ़ायदा केहू जान बच गए। एक फ़ायदा का है कि ओकर दिया है तो हमरे कार्ड बना के देवा जाता है, ओकरे घर परिवार में काम लागत है, तो ओकर खून जाना जब बैंक में जमा होगा आसानी से मिल जाता है। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी की यह शाखा के मार्फत तो आप लोग यहाँ के स्थानीय लोगन का खून दान करे के खातिर तो जागरूक बनौले जात है। एकरे साथ है यहाँ के सरकारी और गैर सरकारी संघ संस्थाओं का अपने अपने तरफ से प्रयास करे की जरूरत है। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी की यह शाखा का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आप वो लोगन के सहयोग का कौने रूप में पावा जाता है। अब बढ़ावे के लिए खाली अकेले एक जने से केहू कुछ नहीं हो पाई। अब हम अकेले के हमार संस्था रेड क्रॉस कहाँ लग पे केका समझा पाई। हम यह बतिया जो आप क्वेश्चन करा गए, यह बतिया का बोले हम का बोले परिवर्तन का बोले रेडियो में भी बुलाए रहे ओरीराम चौरसिया जी, उनसे भी कह रहे हैं कि आप लोग भी हमें लगा जाए, आप लोग भी न्यूज़ बजावा जाए, आप लोग भी समाचार प्रेशर करा जाए और एक लोग का जागरूक करा जाए। रेडियो के माध्यम से हम पटक का बोले जो नई सूचना प्रवाह करीला, लोगन के का बोले अनुरोध करीला का बोले खून देह से कुछ नहीं होला, खून देह से फ़ायदा होला और का बोले कोनो कमजोरी नहीं होला और केहू देह से केहू जान बचाला, सब लोग देवा जाए। 18 बरस के उम्र से बर्थडे मनावे के साथ साथ का बोले रक्तदान भी करा जाए। खूनदाता से रक्त संकलन करके ओका सुरक्षित रूप से भंडारण करे और जरूरतमंद तक वही खून का पहुंचावे के खातिर अलग अलग किस्म के संसाधन के जरूरत होता है। आपकी शाखा में इस सब के खातिर जरूरी संसाधन के उपलब्धता के अवस्था कैसन है? संसाधन का अवस्था पहले से तो कुछ ठीक है, लेकिन अब का है बहुत कुछ होता है, हमें बहुत कुछ होता है, लेकिन अब हमन के खाली ये हमें 7 किस्म के रगत मने खून जो है हमरे यहाँ प्रभाव होला, लेकिन का है कि अब 7 लोग में से हमरे सिर्फ एक ठू करा जाला होल ब्लड, जैसे PRP हो गए,
FFP हो गए लगायत का बोला आपके 7 किस्म का, तो उस चीज़ के लिए बड़ा बड़ा मशीन चाहिए। वो लाखों माने लाखों 50 लाख 60 लाख तक लागत ओकर मशीन के कॉस्ट भी रहता है एक मशीन के। वो चीज़ अभी नहीं संभव नहीं हुआ है। अगर हमारे पहल में भी लगा गया है का बोले अब आपके मेयर लगाए 10 पालिका के मेयर लगाए हमारे बात भी करा जाता है। अब विधायक लोगों से भी बात करा जाता है और जगह भी मेरे बात कर रहा था और संस्था से भी बात करा जाता है कि ये पहल कह के हमारे जो 7 किस्म के जो रक्त तत्व है वो ऐसे उपलब्ध करा हो जाए। लेकिन फिलहाल में जो है अब हमारे जानो एक रक्त तत्व होल ब्लड खाली यहाँ से प्रभाव करा जाता है। ये शाखा के मार्फत हरेक किस्म के खून संबंधी सेवा और सुविधा के सुनिश्चितता के खातिर यहाँ के स्थानीय समाज सेवी पालिका और प्रदेश सरकार की भूमिका कहाँ आप कौने रूप में पावा जाता है? अब समाज से ज़्यादा का बोले अब पालिका लोग सरकार से भी हमार मने समन्वय है, प्रदेश सरकार से भी बात चलत रहा। बीच में अभी JNG आंदोलन आई गए, फिर अभी चुनाव के माहौल आई गए, अभी थोड़ा आचार संहिता भी लगा है, नहीं तो अभी प्रयास में जात रहा। अब एक करे हमरे जल्दी से जल्दी प्रयास में लगा भी गया है। प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार लगायत का बोले हमारे प्रयास में हन कि अब कितना जल्दी से का बोले इस 7 तत्व वाला भी हमारे का बोले रगत का बोले अब यहाँ से प्रभाव करा जाए। अब एक समस्या अब देखा जाए अब एक हॉस्पिटल है खाली तौलियों हॉस्पिटल, बाकी तो हॉस्पिटल है नहीं, ऑपरेशन वाला खाली एक जगह है। लेकिन आपके महीना का हम डाटा देख के बताई थे अब तो मैंने थोड़ा सा कम है, नहीं तो 250 प्रिंट 300 प्रिंट 200 प्रिंट 150 प्रिंट पर महीना में जाता है। लेकिन अब कहा डायलिसिस शुरू होने वाला है यही तौलियों हॉस्पिटल में। अभी जब डायलिसिस शुरू हो जाए रगत का खून के मांग और ज़्यादा चाप बढ़ाई। एक लिए सब लोगन के लागे पड़ा, सब लोगन के सचेत हो पड़ा। पहले के तुलना में तो बहुत डरात रहे, बहुत डरा। शुरू में तो मैंने हम बताई था आपसे हमारे पूरा टीम जोन है का बोले लग के का बोले लोहक चना चबावा गया है तब जाके हैं उकई पावा गया है। लेकिन ये भरम चीरत जावा जाता है। पहले के तुलना में ढेर लोग सजग हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग हो चुका है। अब ऐसा भी हमारे पास डोनर है कि अपने फ़ोन कर रहे हैं, भैया सर हमार समैया पहुँच गया है। ऐसा भी डोनर है जो उनकी पहले डरात रहे, वो अब एकदम नियमित डोनर हमार बन चुका है। अब हमन के मान लिया ना बलाई पाओगे ना उनके भय क्यों और दूसरा भय, तो जो नियमित वाले हैं का बोले हमन के फ़ोन करके भैया देख ले हमारे समय पहुँच गए हो तो आई निकलवा देखे के। ऐसे बहुत ज़्यादा डोनर हो चुका है। यहाँ के संघ संस्थान के पहुँच गांव तक होए के नाते खून संकलन के यह महान काम में ये लोगन के भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आपके देखत में ये लोगन के सहयोग का आप कौने रूप में पावा जाता है? जैसे कहा है संस्था के का बोले हमरे सहयोग रहा। जैसे अब रगत का अभाव जब होला तो संस्था लोगन के हमन के बुलावे पड़ला कि देखो भैया अब खाली डोनर वाला ऐसे नहीं हो पाई। 1 प्रिंट 2 प्रिंट रहा, चलो अब कोनो 8 प्रिंट 10 प्रिंट 50 प्रिंट रखा है, चलो कोनो 1-2 ग्रुप के साल्टेज हो गए तो 1-2 बुला लिया। लेकिन जब कोनो ग्रुप में नहीं है फिर जे खाली है तो ऐसा में का बोले डोनर के वाला कितना बुलावा दे, 2-4 बुलाए से भी काम चले वाला नहीं है। तो ऐसा में संघ संस्था के हमारे आह्वान करा जाला, बुलावा जाला, सहयोग मांगला, एक प्रोग्राम रख दो आपके संस्था के तरफ से, आप लोग डोनर खोद दो, लोग बुला दो, भेला करा दो, वहाँ रक्तदान कार्यक्रम करा दो के करा जाला। तो संघ संस्था लोग कर लें भी और ला के काबुल हमारे रख के काबुल वितरण भी करा जाला। यही किस्म से ये सब प्रयासन से आप लोगन का कौने कौने किस्म के सहयोग मिलत हैं? फायदा माने अब बताएं नहीं आपके कहिला तो जैसे अब हमन के समस्या जब वह बताएं हमन के रगत फ्री में न्यून होए लाग तो हमारे उन सबके गुहारा जाला, सहयोग मांगा जाला, तो कार्यक्रम रख देलें और हमारे जाकर रगत संकलन करके लायक रख के वो वितरण करा जाला। बहुत संस्था जैसे कालिका सोलमन, DDC डंगरी मैया, हमारे ध्यानेंद्र भाई लगायत चेतरा दे के का बोले कौन सामाजिक विकास केंद्र, अब कुल तो नमो ना याद आओ था सर डाटो पूरा देखे पड़ी पूरा संस्था। लेकिन लगायत जितना संघ संस्था है सब लोग का बोले हमन के सहयोग कर लें और दान के काबले शिविर लखवा के सहयोग कर लें और हमारे हुए लायक वितरण भी करा जाला। यही क्रम में स्थानीय समाज का कोनो काम के खातिर क्रियाशील बनावे में स्थानीय राजनीतिक लोगन का भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होए के नाते ये लोगन का आप लोग यह पुनीत कार्य में कौने कौने रूप में प्रयोग किया जाता है? पॉलिटिशियन के कहे पड़ा तो पॉलिटिशियन का वो इतना हमारे ध्यान नहीं देवा जाला। अब रगत आने आ है तो हमन के पास रहा तो देवा जाला, काम परे पे वो लोग भी सहयोग करल, ऐसा बात नहीं है। राजनीति के थोड़ा सा हमरे नायो हमें जोड़े चाह जाला कि केहू के बुलावा जाए, कहा जाए, वो करा जाए तो थोड़ा राजनीति के गंध आई, थोड़ा ही हुई थोड़ा हुई। अब केहू राजनीतिक नेता के हम बुलाई के उकरवाई तो कहीं फलाने से टच है, फलाने पार्टी को तो ये हुआ तो थोड़ा उस से हम तहीं दूर रहेला। इस
संस्था तक दूर रहला का बोले कि काहे क्या बोले राजनीतिक गंधाव देवा जाए। भाई सहयोग होते है, संस्था है, है डोनर है हैं का बोले परे पे कहे पे करने भी अब का बोले सहयोग होला भी। ये सबके साथ है आप लोगन के द्वारा प्राथमिक उपचार के खातिर फर्स्ट एड के वितरण आदि के काम अभियान के रूप में किया गया रहा। वर्तमान समय में ये सब के अवस्था कैसन है? फर्स्ट एड वाला जैसे अब पहले देखा जाए बस वगैरह में यहाँ चला जाता है, मेरे छोट रहा जाता रहा तब बस में बैठा जाता रहा, जावत रहा, भिन्न भी बड़ा हो जाता, भिन्न भी बस में आवा जाता है। लेकिन पहले बस में का बोले एक तो फर्स्ट एड बॉक्स के का बोले टूल रहा, वहाँ प्लस के चिन्ह बना रहा, जैसे हमन का रेड क्रॉस का प्लस के चिन्ह बना हुआ है, वैसे बस में का बोले फर्स्ट एड बॉक्स कह के प्लस के चिन्ह बनाओ। तो मैं फर्स्ट एड में चोट पटक लग जाए तो तत्काल का बोले उपचार करे में सामग्री रहता रहा। लेकिन अब तो हम बस में पहले भी सफ़र करे थे, आज भी सफ़र करे थे, पहले तो प्रत्येक बस में रहता, अब नहीं दिखाता है। ये मुहिम हमरे एक मरतबा का बोले हाईवे पे चलावा गए, बस रोका गए, प्रहरी के सहयोग में, ट्रैफिक के सहयोग में हमें रोका गए, चेक करा गए, कहा गए, रखा गए। हाँ सर अब हम घर से कह के बस लोग कहीं, लेकिन बस वह जब तक कहा है कि क्या बोले आपके बांध के चला जाए, जब तक दिखावा जाए रास्ता तब तक वह चले के है, और बाद में हाथ छोड़ देवा जाए तो वो बगले आ जाए वाला किस्म का हैगा। अब लग के अब उन्हें पीछे लग के हर एक चीज़ के नहीं कहीं मिली। एक मरतबा कोनो चीज़ समझाई देवागा आप हमें को समझ के कार्यान्वयन करे पड़ा, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ हमारे कई चुका गए, कहा गया हमारे फर्स्ट एड बॉक्स भी देवा गए, गाड़ी वाले के भी देवा गए कि एक लगाओ, अब अपन लोग बनाओ, चलो यहाँ ज़रूरी चीज़ हुई। लेकिन हुंसा सर ठीक है करा जाए, लेकिन अब जाओ जाए देखा जाए तो नहीं है। स्वास्थ्य सेवा में प्राथमिक उपचार के विशेष महत्व होता है। यही समय यही क्षेत्र में आप लोग का किया जाता है और वर्तमान समय में एक निरंतरता के खातिर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अब वैसे तो हमन के पास अब कोनो प्रोग्राम नहीं है, हमन के प्रोग्राम रहा तो हमरे करा जाला, अब हमन के प्रोग्राम नहीं है। अब एक मेन का है अब तो स्थानीय सरकार सब में वो है का, ये हमें सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विद्यालय के क्षेत्र में, अब ये फर्स्ट एड बॉक्स में, अब स्कूल प्रत्येक स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स हो चाहिए। हमें शायद हमें लागत तो कोनो स्कूल में है, लेकिन कुल स्कूल में तो नहीं हुई का बोले फर्स्ट एड बॉक्स नहीं हुई, प्रत्येक स्कूल में हो चाहिए। लेकिन अभी का एक काम का है ये पालिका देखे ना, पालिका का ध्यान देख चाहिए, पालिका निरीक्षण करे, स्कूल वगैरह भी वो संवेदनशील बच्चे हैं पढ़ाते हैं, गिर पड़े चोटाई के तुरंत उन्हें बैंडेज लगा दो, तुरंत फर्स्ट एड उपचार कर दो। लेकिन हमें नहीं लगा कुल स्कूल में हुए, वो चीज़ पालिका देखे के चाहिए। अब बस चलत है, प्रत्येक पालिका में बस चलत है, प्रत्येक पालिका से गुजरत है, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक देश में यहाँ तो पालिका लोग का बोले इहो भी निगरानी करके एक प्रयोग में लाभ पड़ा। खाली एक संस्था लग के, खाली एक लोग लग के नहीं हो पाई। जब तक प्रदेश सरकार माने पालिका सरकार नहीं लागी तब तक इतनी असंभव में लागत है। प्राथमिक उपचार के खातिर स्थानीय पालिका कौने कौने क्षेत्र में एकर विस्तार कर सकत है? विद्यालय में हो चाहिए, बताए ना आपके, ओकरे बाद में यहाँ अब आपके का बोले बस वगैरह में हो चाहिए, जहाँ बच्चे का आबादी, जैसे अब यह पार्क है, यही पार्क है बढ़िया है का है, ये हमन के रेड क्रॉस का आगे एक चिल्ड्रन पार्क है बढ़िया का है कि रेड क्रॉस है। कितना बच्चे ही हमारे देखा जाता है चोटाई जाता है, हमारे पकड़ के लाकर उन्हें ट्रीटमेंट कही दिया जाता है, फर्स्ट एड उपचार कही दिया जाता है, तो विशेष चोटाई जाता है हॉस्पिटल नज़दीक हॉस्पिटल पठा दिया जाता है। ऐसे पार्क वगैरह में, स्कूल वगैरह में जहाँ बच्चन का चहल पहल हुए वैसे जगह पे प्रत्येक जगह का बोले फर्स्ट एड बॉक्स के जरूरी है हमें लागत है। आप यह संस्था के मार्फत निरंतर रूप में क्रियाशील हुआ जाता है। यह क्रियाशीलता के क्रम में आप यहाँ के समाज से का आशा किया जाता है? अब हमार बस कहे न के चीज़ हुए, हमें खाली बस एक चीज़ देखाला कि मानव सेवा में लगो, मानव के कैसे उद्यान करो। अब देखत में सबसे जटिलता का है कि का बोले हमन के यह तौलियमा में, हमन के दक्षिणी भेग में यहाँ का बोले रगत के समस्या है। तो हमार कहे मतलब का है कि 18 बरस से जे हो गया है, युवा लोगन के आह्वान करित है कि 18 बरस जेकर पूरा हो गया है ते आए के रक्तदान करे और लोगन के जान बचावे। ऐसे बड़ा कोनो धर्म ना है, ऐसे बड़ा कोनो सेवा ना है, यह हम सब लोगन के कहे चाहिए। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।